आज की वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पौधों में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन कहते हैं इखराज को, यानी निकालने को। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जब फाजल मवाद या फालतू मादा बनता है, तो उसका जो निकालने का अमल होता है या जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट्स कब बनते हैं? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस की अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, तो जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फूड जो है वो एनर्जी में तब्दील होती है, तो इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं इनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहा जाता है। तो इनके नतीजे में कुछ फालतू मवाद भी बनता है जिसका कि बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस तरह के मटेरियल्स बॉडी में जमा हो जाएं तो वो नुकसानदेह होते हैं। तो एनिमल्स या जानवरों के अंदर तो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन अगर बात की जाए प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स मौजूद नहीं होते, यानी एनिमल्स के मुकाबले में इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं होते। और अगर बात की जाए वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी होता है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट में शामिल होता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी क्या हैं, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं, तो उनको भी वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। और अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर की, तो ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये बनती हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस के नतीजे में। तो अब इन प्रोडक्ट्स का प्लांट्स की बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सेस वाटर की, यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो पौधों में मौजूद जो लीव्स होते हैं यानी जो पत्ते होते हैं, जो कि लीव्स में मौजूद छोटे छोटे इस तरह के सुराख होते हैं, इनको अगर बड़ा करके देखा जाए तो इस तरह की ये ओपनिंग्स नज़र आती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो इन ओपनिंग्स में के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर ये बाहर निकलते हैं, यानी एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसको डिटेल में हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके नतीजे में पौधे अपनी फूड या अपनी खुराक बनाते हैं, तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन निकलती है, तो कुछ ऑक्सीजन तो पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, लेकिन जो कुछ ऑक्सीजन होती है जो एक्सेस में होती है, जो ज़्यादा होती है, तो वो भी पौधे की बॉडी से बाहर निकलती है, यानी एक्सक्रीट हो जाती है। तो इस तरह से पौधे की बॉडी के अंदर ख़ास जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसके अलावा सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रिलीज़ होती हैं। जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस की बात की जाए, तो फ़ोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो यूज़ होती है, और उसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस बनती है। और इसी ऑक्सीजन को पौधे इस्तेमाल करते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। और जो फालतू ऑक्सीजन होती है वो पौधों में मौजूद जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे जो सुराख, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, उनके थ्रू ये बाहर निकल जाती है। इसी तरह सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसके अलावा एक्सेस वाटर जो होता है, यानी जो फालतू पानी होता है, वो भी एक्सक्रीट हो जाता है। किसकी मदद से एक्सक्रीट होता है? स्टोमेटा की मदद से। इसके अलावा लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स भी कहा जाता है। एक्सक्रीटोफोर्स यानी वो स्ट्रक्चर्स जो कि जिस्म से वेस्ट मटेरियल यानी फालतू मवाद को निकालने में मदद देते हैं। जैसे कि ऑटम यानी ख़ज़ां का जो मौसम होता है,
उसमें अक्सर आपने लीव्स को यानी पत्तों को इस तरह का देखा होगा कि वो ड्राई हो जाते हैं और उनका कलर इस तरह का येलोइश ब्राउन या ऑरेंज या येलोइश सा हो जाता है, पीला पीला सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीव्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स जमा हो जाते हैं। तो जब ख़ज़ां का मौसम आता है यानी ऑटम सीज़न आता है तो ये वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह से निकलते हैं प्लांट की बॉडी से कि ये जो पत्ते होते हैं ये वेस्ट मटेरियल्स को जमा करते हैं और ऑटम सीज़न में ये पत्ते पौधे की बॉडी से गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ निकलते हैं, उनको हम वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं, जैसे गम्स हैं, ऑयल्स हैं, लेटिक्स हैं, रेजन्स हैं, जो कि पौधों को के मुख्तलिफ हिस्से जैसे कि बार्क है जिसे दरख्त की छाल कहा जाता है। अक्सर बड़े बड़े जो लकड़ी वाले दरख्त होते हैं, वुडी जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है यानी जो तन्ना होता है ये वाला हिस्सा, इसके बाहर इस तरह की सख्त सी छाल नजर आती है जिसे बार्क या छाल कहा जाता है। तो बार्क से इसके अलावा लीव्स यानी पत्तों से, इसके अलावा स्टेम यानी जो पौधे का तना होता है, वहाँ से मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स जैसे कि गम्स, ऑयल्स, लेटिक्स, रेजन्स जो बनते हैं तो उनको पौधों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेटेक्स को अगर हम इस तस्वीर की मदद से देखें तो इस तरह से सफ़ेद सी दूधिया सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है जो कि पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह का दूधिया सा या मिल्की प्रोडक्ट निकलता हुआ नज़र आता है, इसको लेटेक्स कहा जाता है। रेजन्स को देखा जाए इस तरह के ये जो ब्राउन ब्राउन से कलर के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पौधे के तने के ऊपर, तो इसको क्या कहा जाता है? रेजन। ये भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट का। इसी तरह गम जिसको गोंद भी कहा जाता है तो वो इस तरह का मटेरियल होता है, इस तरह से हमें नज़र आता है। तो गम भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा ऑयल्स यानी मुख्तलिफ पौधों से ऑयल्स भी रिलीज होते हैं तो वो भी क्या है? पौधों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा कोनिफर प्लांट्स जो होते हैं यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर जिन्हें कोन्स कहा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हुए कि अक्सर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह की कोन्स होती हैं, तो इस तरह के प्लांट्स को कोनिफर्स कहा जाता है। तो कोनिफर्स क्या करते हैं? अपने वेस्ट मटेरियल्स को सॉइल यानी ज़मीन में रिलीज़ करते हैं यानी खारिज करते हैं। तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं या बाहर की तरफ निकालते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ट्रांसपायरेशन जिसको हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से जब जो एक्सेस वाटर होता है, जो फालतू पानी होता है, जब वो निकलता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से भी प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा स्टोरिंग के प्रोसेस से, जैसे कि हमने ड्राई लीव्स को देखा था कि किस तरह से वो वेस्ट मटेरियल्स को जब स्टोर करते हैं तो उसके बाद ऑटम में वो गिर जाते हैं। इसके अलावा पानी में जो रहने वाले पौधे होते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी जहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं वहाँ से वो मूव करते हैं उस जगह जहाँ पे वो कम होते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में।